हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज फिर आ गया हूँ निफ्टी का चार्ट लेकर आपके बीच। और आज का मार्केट कैसा रहा। आज का मार्केट कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके बताओ। और मैंने कल क्या बोला था, ये एक लाइन ड्रॉ कराई थी आपको 24,060, 24,060 बोला था। 24,060 के ऊपर अगर 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स का मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं कॉल के पोजीशन पे बैठूंगा। ठीक है, और ये 24,060 के ऊपर ये गई नहीं। गई थी, रिजेक्शन ले लिया, गई फिर रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, मार्केट मूव की, रिजेक्शन ली, फिर गई, फिर रिजेक्शन, फिर ली, फिर रिजेक्शन। कई लोग का मैसेज आए इसमें, कई लोगों की ना यहाँ पे चक्कर खा गए। मतलब कभी कॉल लेते थे, फिर पुट, फिर कॉल, इसमें कॉल लिया, फिर रिजेक्शन आई, ये कैंडल, एक रेड कैंडल बनाया, फिर इन्होंने पुट ले लिया, फिर यहाँ पे एक डोजी बना, फिर कॉल ले लिया। मतलब इसी में फंस के रह गए, इसी में फंस के रह गए पूरे दिन, पूरे दिन इसी में फंस के रह गए, और वो ट्रेड को काटा भी नहीं और छोड़ दिया। और यहाँ पे थीटा डीके हुआ, थीटा डीके हो गया, उनका डीके हो गया। और एक लास्ट में 3 बजे का मूव आया था, फिर वो मूव फेल हो गया। अभी अभी क्या सिनेरियो रहेगा, मैंने कल तो ट्रेड नहीं करने के लिए ही सजेशन दिया था। बाकी एक छोटा सा ट्रेड बोला था, कॉल की तरफ जाएगा। चलिए अब दूसरे उसमें चल के देखते हैं। अब आते हैं हम एक एक दिन के, वन डे के चार्ट पे आ जाते हैं। वन डे के चार्ट पे हम लोग, वन डे के चार्ट पे आ गए। ये देखो, जो आज का कैंडल बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अब देखो क्या होता है कल। अब बताता हूं मैं क्या हुआ कि ये पहले बायर ने पुश किया, बायर ने पुश करने के बाद फिर सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स हावी हो गए और एक बड़ा सा विक्स बना दिया, एक बड़ा सा विक बन गया। ठीक है, सेलर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया मार्केट को। अब कल के सिनेरियो के बारे में जानते हैं। मेरे मेरे लिए तो दो सिनेरियो बताऊंगा। ठीक है, एक के लिए परफेक्ट हूं मैं, जिसमें मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी मैं 1 घंटे के चार्ट पे चलता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया। वाह, देखो, हमेशा की तरह मैं दिखा रहा हूँ आपका, ये मेरा चैनल। दो चैनल ड्रॉ किए थे मैंने, आप लोगों से ड्रॉ कराए थे मैंने दो चैनल, एक ऊपर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ड्रॉ। आज क्या किया मार्केट ने, मार्केट खुली, एक बुलिश कैंडल बनाया, एक बुलिश कैंडल बनाया, और बुलिश कैंडल बना के उसके बाद 1 घंटे में रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन के बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट होके रह गई। आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया और सबको फंसा के रख दिया यहाँ पे। इसीलिए मैं बोला था कि जो पीसीआर है, बताया था आपको, ये रिमेम्बर होगा कि पीसीआर 61 पे है, तो गिरने की उम्मीद तो करना ही नहीं आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं, जानते हैं। ये देखो मेरे चैनल के अंदर आई, फिर नीचे 3 बजे की कैंडल जो थी वो नीचे आ गई। ठीक है, मेरे चैनल को फिर से तोड़ दिया। अगर मैं बुलिश रहता कि 24,000 के ऊपर ही अगर मार्केट बंद हुई होती, तो मैं पक्का बुलिश होता। लेकिन 24,000 के ऊपर मार्केट बंद ही नहीं हुई, और ये आ गई 23,009, 24,980, 24,980 के पास मार्केट आ गई। तो कल के सिनेरियो के बारे में हम जान लेते हैं कि कल है फ्राइडे, कल वीक का लास्ट डे है, और कल क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। और मेरे लिए कौन सी मार्केट अच्छी रहेगी जहां मैं ट्रेड में बैठूंगा, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। देन आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं 1 घंटे की चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे हूँ मैं भी। अभी मार्केट, ये मेरे चैनल, ये मेरा जो चैनल है, ये जो मेरा चैनल है, ये जो मेरा चैनल है,
ये चैनल अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है तो मैं फर्स्ट फर्स्ट आवर में तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, फर्स्ट 1 घंटे में तो बिल्कुल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, 1 आवर में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप लोग को भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो फर्स्ट आवर में बिल्कुल ट्रेड ना करें, उसके बाद उसको एनालिसिस करें और उसके बाद ट्राई करें कि क्या ट्रेड लेना है, कॉल में जाना है, पुट में जाना है, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से चलोगे तो सेफ रहोगे। ये रहा मेरा चैनल, ये चैनल आप लोग भी ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद इस चैनल को अगर यहाँ पे समवेयर, यहाँ मेरे लिए क्या सुटेबल मार्केट होगी जिसमें मैं ट्रेड करूंगा, अगर यहाँ पे अगर समवेयर यहाँ खुलती है मार्केट 23,950 टू 24,000 के बीच में, 50 पॉइंट के बीच में कहीं खुलती है मार्केट समवेयर इधर, उसके बाद 24,000 के पास अगर मार्केट जाती है तो मैं 24,040 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट के ट्रेड में बैठूंगा, एक पुट के ट्रेड में बैठूंगा। ये मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन खा के जा रही है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन खा के जा रही है तो मैं पुट के ट्रेड में बैठूंगा और 24,040 का एसएल डालूंगा। ठीक है, एसएल के बिना बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा होना चाहिए। ठीक है, मार्केट कहीं भी मूव करे, ठीक है, एक ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है हार्डली, उसके बाद लैपटॉप को करो बंद, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देखना नहीं है फिर, अब अगले दिन ही ट्राई मारेंगे, और बायस नहीं होना है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड पे ही चलना है, मार्केट कहीं भी मार्केट चली जाए, ऊपर जाए नीचे जाए कैसे भी जाए, किसी का भी एनालिसिस सही हो गलत हो, ठीक है, खुद पे भरोसा रखो। और ये जो मार्केट है धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगी, ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगी। और 3-4 ट्रेडिंग डे सेशन से मैं समझा रहा हूँ कि ये एक गैप अप है, ये गैप है, ये गैप है, इसको ये फिल कर सकते हैं, ये गैप है, GAP, गैप है, गैप फिल कर सकती है मार्केट, कर सकती है, यही बताया जा रहा हूँ मैं कई दिनों से। ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके, मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि यहाँ से मैं रिजेक्शन लेके अगर मार्केट आती है 24,040 से भी रिजेक्शन लेके आती है, तो अगर यह नीचे की तरफ चली तो मैं यहाँ बैठा पुट में, और उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। और मैं ट्रेड के लिए फिर से बता रहा हूँ कि 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना, 12 बजे, 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना, 12 बजे, ध्यान रखो। हम सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे, हम फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं करेंगे, कहीं भी चली जाए मार्केट। कल फ्राइडे है, बी कॉशियस। ठीक है, हम फर्स्ट हाफ में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, हम 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे, ये समझ लो आप लोग। 12 बजे के ट्रेड एक पुट की तरफ मैं देखूंगा, कॉल की तरफ तो मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है, कॉल पे कहीं ऊपर चली जाए, कहीं ऊपर चली जाए, यहाँ चली जाए 24,500 चली जाए, लेकिन मैं कॉल में नहीं बैठूंगा तो कल नहीं बैठूंगा। ठीक है, पुट की ट्रेड में एक पुट लूंगा और उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल करता हुआ आऊंगा। फर्स्ट तो मैं इसके, ये लो है, ये लो है समवेयर 23,830, 23,830, 23,830, ये नोट कर लो 23,830। यहाँ पे पार्शियल बुक करूंगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वांटिटी के साथ कैरी करूंगा। ठीक है, अगर रिजेक्शन खा के यहाँ से रिजेक्शन खा के समवेयर 23,900, 900 के पास से फिर से अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव बनाती है तो दोबारा मैं और क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहूंगा 23,630, 23,630 के लिए ये ट्रेड करूंगा मैं। दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं बना रहा हूँ आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे कैसे मूव करती है। ठीक है, और अपना ना रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस लगा के चले। 23,630, 23,630 तक मार्केट मूव कर सकती है और मैं बैठूंगा, और फर्स्ट हाफ में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 12 बजे के बाद ट्रेड करूंगा, ये मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा जब मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, और
ऊपर की तरफ मार्केट समझ लेते हैं कि अगर समवेयर यहाँ खुल गई 24,000 के ऊपर मार्केट अगर खुल गई तो क्या करें। 24,000 मार्केट खुल गई तो समवेयर यहाँ 1 घंटा तो बिताएगी। 1 घंटा बिताने के बाद यहाँ से मूव देना शुरू करेगी पुट की तरफ। यहाँ से पुट की तरफ दे सकती है, नहीं तो मार्केट यहाँ से कॉल की तरफ दे सकती है। लेकिन 24,160 तक दो सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ये सिनेरियो का चांस 20% है, इसका 20% है, और इस सिनेरियो के चांस 80% है। पुट की 80% है, ठीक है, जो कॉल का है वो 20% है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस, ठीक है। और आप सेफ ट्रेड करें। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे हमेशा गॉड से प्रे करूंगा कि हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें और प्रॉफिट पे प्रॉफिट करते रहें। ओके, अंटिल देन बाय, कल फिर मिलते हैं।